अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्लस। तो डाटा प्लस पे कैसे काम करते हैं, उसको उस पे ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, ये आज आपको मैं करना सिखाऊंगी। और ये वीडियोस मेरी जो है ना वो ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए हैं जिनको डाटा प्लस का काम नहीं आता। ये वीडियो उनके लिए है। आई होप सो कि उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट कर ये है हमारे पास डाटा प्लस की आईडी। तो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, तो इसलिए ये ऐसी शो हो रही है। अगर ना की होती तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे इसको सर्च करना है। ये गूगल पे जाके हम डाटा प्लस सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो आईडी आ जाती है। ये देखेंगे। और जो सबसे पहली हमारे पास जो वेबसाइट होगी उसको हमने ओपन कर लेना है। ठीक है, उसका जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। और जो आईडी और पासवर्ड आप लोगों को दिया जाएगा वो आपने यहाँ पे लगा के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और उम्मीद करूँगी कि कोशिश करूँगी कि जो लॉगिन करने का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को मैं साथ में थोड़ा सा लास्ट पे कुछ बता दूँ। ठीक है, तो अब जो है ना वो यहाँ पे वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। सिर्फ माई जॉब पे जाके जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसी को क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होता है अगर हमने क्लेम किया हो, और अगर ना क्लेम किया हो तो यहाँ पे हमारे पास लेबल का ऑप्शन आ रहा होता है। तो हम लेबल पे क्लिक करके अपना टास्क जो है ना उसको क्लेम करते हैं। तो मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। ठीक है, देखें जी, ये मेरा टास्क जो है ना वो लोड हो चुका है। तो ये टास्क मैंने लोड कर लिया है। ये मेरे पहले से कुछ सेगमेंट बने हुए हैं, इनको रिमूव कर देती हूँ जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मैं इनको रिमूव कर देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, जब हमारा टास्क लोड होता है तो वो कुछ इस टाइप का हमें शो हो रहा होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसका सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट हमारे पास कितना होता है, 8 सेकंड का। हम मैक्सिमम 8 सेकंड का सेगमेंट बना सकते हैं। और सिमेंटिक सेगमेंट, सिमेंटिक हो और 8 सेकंड का हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम 6 सेकंड 7 सेकंड तक का भी सेगमेंट जो है हम बना सकते हैं। उस सूरत में अगर हमारे पास 8 सेकंड पे कोई अच्छी वेव नहीं मिल रही, तो अगर हमारे पास अच्छी वेव मिल रही है 8 सेकंड पे तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कर देते हैं। कभी भी इस वेव पे कट नहीं करना। कभी भी ये जो वेव है हमारे पास इस पे हम सेगमेंट कट नहीं करेंगे, ये टोटली रॉन्ग हो जाता है। हमने क्या करना होता है, ये जो सिंगल लाइन हमारे पास शो हो रहती है हमने सेगमेंट यहाँ पे कट करना होता है। इस पे सेगमेंट कट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और सेकंड ये है कि हमारे पास जो नॉइस नॉइस आ रही होती है, वो नॉइस अगर हमारे पास 0.5 सेकंड या 1.5 सेकंड तक की है तो हम वो एक सेगमेंट पे इंक्लूड करके उसका हम इंक्लूड करके सेगमेंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास वो नॉइस जो है वो 2 सेकंड की है या 2 सेकंड से ज़्यादा की है तो हम उसको सेगमेंट में इंक्लूड नहीं करते और उसका सेगमेंट भी नहीं बनाते, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो हम सेगमेंट नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नॉइस आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास नॉइस है और ये 2 सेकंड से ज़्यादा की है, तो मैं इसका सेगमेंट नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ से जहाँ से स्पीकर ने बात करना स्टार्ट की मैं वहाँ से इसका नेक्स्ट और आगे सेगमेंट बना लूँगी। ठीक है, और सेकंड ये कि और ये तो होगी हमारे सेगमेंट की बात। अब आते हैं स्पीकर सिलेक्शन। स्पीकर सिलेक्शन पे क्या होता है कि हमने स्पीकर सेलेक्ट करना होता है। अगर हमारे पास एक बंदा बात कर रहा है, जिसने फर्स्ट पे बात की वो स्पीकर फर्स्ट, और जो सेकंड पे जिसने दूसरे टाइम पे जो बात करना स्टार्ट करा है जो सेकंड स्पीकर है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीकर सेकंड स्पीकर सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर ये सेगमेंट मैंने बनाया और ये जो फर्स्ट पे बात करा था वो कोई मेल था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जेंडर मेल सेलेक्ट कर लिया। और जो सेकंड स्पीकर है वो कोई फीमेल है तो मैं यहाँ से स्पीकर सेलेक्ट करूँगी टू, और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लूँगी फीमेल। ठीक है, इसी तरह से जो है हम अपने स्पीकर सेलेक्ट करेंगे और अपने सेगमेंट बनाते जाएंगे। कोशिश करनी है सिमेंटिक सेगमेंट हो, और सेगमेंट जो है वो हमारा 8 सेकंड का हो, 7 सेकंड का, छः छः से नीचे ना जाए।
बहुत कम टास्क में ऐसा होता है कि हमारे पास सेगमेंट जो है ना वो इससे थोड़ा नीचे चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके कुछ टैग्स। टैग हमारे पास है एन का टैग। एन का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बैकग्राउंड पे नॉइस आ रहा है, स्पीकर आगे बात कर रहा है और बैकग्राउंड पे हमारे पास क्या आ रही है, मुसलसल नॉइस आ रही है, या 2 सेकंड की या 0.5 सेकंड का नॉइस आ रहा है, तो तब हम एन का टैग यूज़ करते हैं। ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, हमारा सेगमेंट टी आर कम्प्लीट होगी, देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एन का टैग लगा दिया। एन का टैग लगाने से ये नॉइस का टैग होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एच एम। एच एम का टैग हम कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पे कोई स्पीकर बात कर रहा है और वो सिंगिंग कर रहा हो, सिंगिंग हो पर्सन ह्यूमन वॉइस में, तब हम क्या करते हैं, एच एम का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर कोई पर्सन अपनी ही धुन में कुछ गा रहा है तो हम एच एम का टैग यूज़ कर देते हैं इसमें। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैप का टैग। ओवरलैप का टैग हम कब यूज़ करते हैं, उसके बाद है हमारे पास ओवरलैप। ओवरलैप का टैग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो स्पीकर बात कर रहे हों और एक जो फ्रंट पे बात कर रहा है उसकी मुझे समझ आ रही है कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन जो सेकंड पे पीछे बात कर रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, या उसकी एएसआर हमारे पास नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, उसका हम फिर हम ओवरलैप का टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ओवरलैप हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, अपना कर्सर यहाँ पे रख के क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैंने ओवरलैप स्टार्ट का टैग लगा दिया और देन ये एंड पे लास्ट पे जाके ओवरलैप एंड का टैग लगा दिया, ठीक है। इस तरह से मैं अपना टैग लगाऊंगी। ये हो गया हमारे पास ओवरलैप स्टार्ट और ओवरलैप एंड का टैग। ओवरलैपिंग एक और टाइप की भी है, वो वाली ओवरलैप है जिसमें दो स्पीकर एट अ टाइम बात कर रहे हैं लेकिन दोनों की समझ नहीं आ रही कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, उसकी एएसआर नहीं हो रही, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सेगमेंट बना देते हैं, उसका अलग से सेगमेंट बनता है, लेकिन उस पे हम क्या कर देते हैं, उस पे हम एच इनवैलिड का टैग लगा देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास इनवैलिड का टैग है तो मैं क्या करती हूँ, फिर उसको इनवैलिड कर देती हूँ। देखें जैसे मैंने यहाँ से इनवैलिड किया, यहाँ से भी उसकी जो है ना वो ये वाली ब्लू टिक जो थी ना वो रिमूव होगी और उसने उसको क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। तो बाकी केसेस में जो है वो मेरा हम सेगमेंट को वैलिड ही रखते हैं, हम नॉइस का सेगमेंट नहीं बनाते, म्यूज़िक का सेगमेंट नहीं बनाना। इन केस म्यूज़िक में अगर किसी ह्यूमन पर्सन की वॉइस नहीं है तो हम उसका सेगमेंट नहीं बनाएंगे। अगर वो 2 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा का नॉइस म्यूज़िक है, नॉइस है, कुछ भी है, तो हम उसका सेगमेंट नहीं बनाते, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स हमारे पास होते हैं जो कि हमने खुद यहाँ पे ट्रांसक्राइब करके लिखने होते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि जब हम एएसआर करते हैं तो वो हमें खुद ब खुद लिख के दे देता है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हमने खुद से लिखने होते हैं, ठीक है। तो वो हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जैसे भी फिलर वर्ड्स दे वो हमने यहाँ पे खुद से लिखने होते हैं। जैसे अगर उसने फॉर फिलर वर्ड्स में हमारे पास आ जाता है हाँ इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमने यहाँ पे खुद से लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने इस वर्ड के बाद बोला है और वो यहाँ पे तैयार होकर नहीं आया तो वो मैं खुद से लिखूंगी। वो मैं खुद से कैसे लिखूंगी, ये मेरे पास कुछ लिखे हुए पड़े हैं, मैं क्या करती हूँ, इन यहाँ से इसको मैं कॉपी करके उधर लिख दूंगी, ठीक है। जैसे ये है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब भी हमने फिलर वर्ड लगाना है उसके साथ में हमने कोमा लाजमी देना है, ये चीज़ होगी। और इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास के जो हमारे पास आईटीएन नंबर्स होते हैं वो हमने कन्वर्ट करके लिखने होते हैं। जैसे अगर ये जिस भी लैंग्वेज में आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो वो उसमें आपने कन्वर्ट करना है। जैसे ये मेरे पास जर्मन का प्रोजेक्ट चल रहा है तो यहाँ पे जो उसने 10 लिखा हुआ है वो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अब जेमिनाई को ओपन कर लूँगी और देन मैं उसको कमांड दूंगी कि वो मुझे आईटीएन नंबर्स जो है ना उनको कन्वर्ट करके दे जर्मन में। तो वो जो देगा वो हम लगाएंगे तो आपकी जो रेड लाइन वहाँ पे शो हो रही होती है वो शो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, कमांड मैंने उसको पहले से दी हुई है कि जर्मन में करके दें, तो ये जर्मन में उसने मुझे 10 की निकाल दी है कि तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से।
तो इससे क्या होगा, हमारी ये जो हमारा जो ये शो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, नीचे से रेड लाइन भी और ये भी। ठीक है, ऐसे इसको हमने रिमूव करना है और उसको सही करना है। तो इसके बाद जो है हमारे पास, इसके बाद जो है ये इंटीजर नंबर्स हो गए हमारे पास, स्पीकर सिलेक्शन होगी और साथ ही मैंने आपको टैग्स भी सारे क्लियर कर दिए। सिमेंटिक सेगमेंट बनाना है, सिमेंटिक के अलावा आपने सेगमेंट, अगर इन केस अगर आपका सिमेंटिक सेगमेंट नहीं बन रहा तो आप मिड में आप कट कर रहे हो तो सेगमेंट के लास्ट पे जो है आप कोमा लगाओगे और जो अगला सेगमेंट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप स्मॉल रखते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर सेगमेंट के लास्ट पे आपके पास फुल स्टॉप आ रहा है तो स्टार्टिंग पे आप जो है नेक्स्ट सेगमेंट का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको भी कुछ शीट भी थोड़ी सी मैनेज करना बता देती हूँ कि हमने शीट कैसे मैनेज करनी होती है। ये शीट हमारे पास होती है। ठीक है, ईमेल वो जो आपको दी जाती है लॉगिन करने के लिए, वो ईमेल आपने लगानी होती है। ठीक है, पासवर्ड भी वो लगाना है जो आपको दिया गया हो। टास्क ड्यूरेशन आपने यहाँ से लिखना होता है अपने ये जो क्लिप बोर्ड है हमारे पास, सॉरी, टास्क ड्यूरेशन आपका यहाँ पे शो हो रहा था। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास है हमारा टास्क ड्यूरेशन। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपना यहाँ पे टास्क ड्यूरेशन लिख लेते हैं। टास्क आईडी भी हमें इसी टास्क में से मिलेगी। ये यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी टास्क आईडी होती है। हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे अपनी टास्क आईडी में पेस्ट कर देना है। ठीक है, निक नेम जो है वो जब हम लॉगिन करते हैं तो स्टार्ट में ही हमारे पास हमारा निक नेम आ जाता है, हमने वो यहाँ पे लिख देना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी फाइल नेम। तो ये यहाँ पे इसी क्लिप बोर्ड पे ये हमारे पास फाइल नेम होती है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल नेम पे पेस्ट कर देंगे। और मेंबर्स नेम, मेंबर वो जो आपका अपना पर्सनल नेम है वो आप यहाँ पे अपना मेंशन करते हैं कि आपका जो भी नेम हो वट एवर। और यहाँ पे टास्क स्टेटस, अगर तो आप अभी काम कर रहे हैं तो वो वर्किंग में होगा, और अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है, टास्क को सबमिट कर दिया है, तो हमारे पास ये यहाँ पे हम स्टेटस चेंज कर देते हैं सबमिटेड का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होता है सेव करने के लिए। हम जैसे अपने सेगमेंट बनाते रहते हैं साथ साथ उसको सेव करते रहते हैं। इन केस अगर हमारी लाइट चली जाए या हमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ इशू आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करने से हमारे पास क्या होता है कि जब हम दोबारा से अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो हमें हमारा टास्क एज इट इज़ ऐसे मिलेगा जितना काम हम लोगों ने कर लिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्किप का ऑप्शन हमारे पास होता है। स्किप का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टास्क और ज़्यादा पड़े हुए हो। हम जब लॉगिन करते हैं जहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पे एक टास्क शो हो रहा था, लेकिन अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा टास्क शो हो रहे हैं तो हमने टास्क ओपन किया लेकिन हमें लगा कि इसमें ओवरलैप ज़्यादा है, इसमें हमारे पास जो है वो नॉइस ज़्यादा है, म्यूज़िक ज़्यादा है, लेकिन जो स्पीकर बात कर रहा है वो कम है। तो हम फिर क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम यहाँ से टास्क को स्किप करते हैं ताकि हमारे पास अगला नेक्स्ट टास्क आ जाए, तो फिर हम वो वाला क्लेम कर देते हैं। सबमिट एंड नेक्स्ट, जब हम टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर सबमिट करके नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट टास्क जो है वो आपको मिल जाएगा। जो भी टास्क आएगा वो नेक्स्ट आपको शो हो जाएगा। एंड सबमिट एंड फिनिश का मतलब होता है कि जब आपने टास्क कर लिया है उसको सबमिट किया तो टास्क सबमिट होने के बाद नेक्स्ट टास्क आपके पास नहीं आएगा। अगर आपने करना है तो आपको खुद से क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर नहीं करना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये था जी आज का इतना सा छोटा सा एक लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आई होगी। और जो भी कोई क्यूरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने।